एक दिन की बात है कि जुनैद बादशाह के साइड से बैठे हुए थे अपनी शान व शौकत के साथ। बादशाह भी बैठा था, जुनैद भी बैठे हुए थे कि इसी दौरान दरवाज़े पर एक लागर कमज़ोर इंसान, बिल्कुल दुबला पतला और चलने में भी लड़खड़ाता था, वो अंदर आने की इजाज़त चाहिए। तो दरबानों ने उसे दरवाज़े पर ही रोक लिया। क्या बात है और अंदर क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा, जुनैद जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है ना, उसके पास जाओ और जाके कहो कि कोई इंसान आया है और वो उससे कुश्ती लड़ना चाहता है, उसे चैलेंज देने आया है। जुनैद से मैं चैलेंज देता हूँ कि जुनैद से कुश्ती मेरी करवा दो। तो दरबान ने उसे वहाँ से भगाते हुए कहा कि तुम निकल जाओ। जुनैद ऐसा पहलवान है कि बड़े बड़े पहलवान उसके सामने आने से कतराते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तुम कमज़ोर हो, लागर हो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ, क्योंकि जुनैद से अगर तुम्हारा मुकाबला हो गया तो फिर याद रखना, फिर तुम बहुत ज़िल्लत में चले जाओगे, क्योंकि सारा मजमा देखता है और काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग कुश्ती देखने आया करते हैं, और वहाँ पर फिर तुम्हारी अगर बेइज्जती हो गई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उस इंसान ने कहा, मुझे कुछ फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी कुश्ती जुनैद से करवाओ। अंदर दरबान आया। आने के बाद बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, एक लागर कमज़ोर इंसान आया हुआ है। दरबार लगा हुआ था, सब बैठे हुए थे। कहा, एक कमज़ोर इंसान जुनैद को चैलेंज देता है कि जुनैद से मेरी कुश्ती करवाओ, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जब इतना सुना तो जुनैद भी हैरान हुए कि मुझसे और एक लागर कमज़ोर इंसान कुश्ती लड़ना चाहता है, कि उससे मिलना चाहूँगा मैं। इतना कमज़ोर इंसान, लागर, चलने में भी लड़खड़ाता है और वो चाहता है कि जुनैद उससे कुश्ती लड़े। तो बादशाह ने भी कहा, उसको अंदर भेजो। वो इंसान, कमज़ोर सा दुबला पतला इंसान अंदर आया। आने के बाद सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, ये जो साइड में आपके जुनैद बैठे हुए हैं ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते हैं, मैं इनसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब सारे लोग उसका चेहरा देख रहे कि इतने बड़े पहलवान को ललकार रहा है कि बड़े बड़े पहलवान आने से डरते हैं, सामने आते नहीं हैं, कुश्ती लड़ते नहीं हैं, और अच्छे अच्छे पहलवान इनसे शिकस्त पा चुके हैं, एक अच्छा नाम कमाया है, अच्छी इज्जत कमाई है, इसीलिए तो बादशाह के साइड में बैठे हुए हैं, बादशाह के बराबर बैठे हुए हैं शान व शौकत के साथ। जब इतना जुनैद ने भी सुना, अच्छा जुनैद ने सुना तो उनको भी बड़ा अजीब लगा कि यार इतनी हिम्मत इसके अंदर कैसे आ गई कि इतना कमज़ोर इंसान और इतने बड़े पहलवान को ललकार रहा है। तो बादशाह सलामत ने जब इतनी बात उसकी सुनी तो कहा, ठीक है, इसकी बात रखी जाएगी। अब ये कहता ही है कि कुश्ती लड़ेंगे, तो एक तारीख़ मुकर्रर करो, एक जगह मुकर्रर करो, और उसी तारीख़ में उसी जगह पर जुनैद कुश्ती लड़ने के लिए आएंगे। लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा पहलवान और इतने कमज़ोर इंसान से कुश्ती लड़ेगा। जुनैद ने कहा, ठीक है, हम तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए आएंगे। वक्त बताया गया, तारीख़ बताई गई और जगह बताई गई कि बताए हुए वक्त पर, बताई हुई जगह पर तुम चले आना, कुश्ती होगी। अब तो पूरे शहर में, पूरे इलाके में एक शोहरत हो गई कि जुनैद बहुत बड़े पहलवान के साथ एक कमज़ोर इंसान की कुश्ती होने वाली है। एक आम इंसान जो कि बिल्कुल लागर, बिल्कुल कमज़ोर, लड़खड़ाता हुआ, चलता भी लड़खड़ाता है, वो उसने चैलेंज दिया है जुनैद को। अच्छा, जब ऐसी बात होती है ना तो फिर पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। ये बताइए कि इतने बड़े पहलवान के साथ इतना छोटा इंसान, कमज़ोर इंसान अगर कुश्ती लड़ेगा तो हर जगह तो शोहरत हो ही जाएगी कि एक बहुत कमज़ोर इंसान की इस बार जुनैद बगदादी से कुश्ती है। सारे शहर में मशहूर हो गया। सब लोग वक्त मुकर्ररा पर उसी जगह पर आ गए जहाँ बताया गया था। एक जगह मुतय्यन की गई थी, जगह मुकर्रर की गई थी, कुर्सियाँ लगी हुई थीं और सारे लोग अपनी अपनी कुर्सी पर आकर बैठने लगे थे। भीड़ बहुत हो गई थी, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था, पैर रखने की जगह नहीं बची थी वहाँ पर, इतने लोग जमा हो गए थे। अब बादशाह भी अपनी शायान शान के मुताबिक आया, उसकी कुर्सी खाली पड़ी थी, अपनी कुर्सी पर आके बैठ गए। अब इधर जुनैद बगदादी भी बैठे, सब लोग आ गए। लोग बस उसी का इंतज़ार देख रहे थे कि आज तो बिल्कुल अलग होने वाला है। अब देखते हैं कि वो कमज़ोर इंसान कैसे इतने बड़े पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो नहीं आया तो लोगों में अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। कोई कहता, हाँ मैं तो कहता ही था कि वो इतना कमज़ोर इंसान इतने बड़े पहलवान से कैसे सामना कर पाएगा।
कोई कहता हाँ ठीक है, मैं तो कहता ही था कि वो नहीं लड़ पाएगा। कोई कहता यार थोड़ा सब्र करो, हो सकता है कि कहीं फंस गया हो, कोई उसको काम आ गया हो जो वक्त मुकर्रर पर नहीं पहुंच पाया। तो बादशाह का वज़ीर खड़ा हुआ और उसने एक फर्रा निकाला और हुक्म सुनाना शुरू किया कि देखिए भाई, ये हमारे साथ समझिए मजाक हो गया है कि ना तो उसको जानते थे ना तो उसको पहचानते थे, बग़ैर जाने बग़ैर पहचाने बादशाह ने भी फरमा दिया कि कुश्ती होगी, वक्त और जगह भी मुकर्रर कर दी गई, लेकिन अब वो नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी भूल हुई है हम लोगों से। लिहाजा अब ये हुक्म सुनाया जाता है कि अपनी अपनी जगह छोड़कर अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि वो नहीं आने वाला है। तो एक इंसान खड़ा हुआ, कहने लगा कि वज़ीर साहब थोड़ा सब्र तो करें, आप थोड़ा टाइम देख लें, अभी वक्त मुकर्रर जो बताया गया था कि उसी वक्त पर कुश्ती होना है, तो वो वक्त अभी आया नहीं है, थोड़ा अभी टाइम बाकी है। हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो, अभी ना आ पाया हो। वो टाइम में अगर वो नहीं आ पाया जो टाइम आपने बताया था, तो आप इस महफिल को बर्खास्त कर देना, आप इस मजमे को बर्खास्त कर देना, फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम आप देखें, अगर मेरी आप बात माने, हम लोगों की बात माने। तो वज़ीर ने जब इतना सुना तो बादशाह ने भी सुना, तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, जैसा आप लोग कहते हो थोड़ी देर और इंतज़ार देख लेते हैं। लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे, अजीब अजीब तरह की बातें हो रही थी कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। काफ़ी देर हो गई, जब वक्त मुकर्रर जो बादशाह ने बताया था वो वक्त भी हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। तो फिर वज़ीर खड़ा हुआ कि ठीक है भाई, अब तो वो वक्त भी आ गया जो वक्त बताया गया था, जो बादशाह ने वक्त दिया था, लेकिन वो नहीं आया। उस पर अब एतमाद ना करो, भरोसा ना करो, क्योंकि वो आम इंसान था, डर गया। हो सकता है किसी पागलपन की वजह से उसने मजमे में आके बादशाह के सामने और इतनी बड़ी बात बोल दी। अब उसने सोचा होगा कि इतना बड़ा पहलवान, उससे कुश्ती लड़ेंगे और जब हार जाएंगे तो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आया है। तो अब आप लोग महफिल को बर्खास्त कर दें, लिहाजा अपने अपने घर चले जाएं। अभी बादशाह का वज़ीर ये हुक्म सुना ही रहा था, लोगों ने देखा कि दूर एक गर्द नजर आ रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, गर्द उड़ रही है। लोगों ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये तो वही इंसान है जिसने चैलेंज दिया था जुनैद को कुश्ती लड़ने का, ये तो वही इंसान आ रहा है। गर्द जब साफ हुई तो क्या देखते हैं, वो कोई और नहीं था बल्कि वो वही इंसान था जो जुनैद पहलवान को कुश्ती लड़ने के लिए कह गया था। लोग अब बस उसकी तरफ लोगों की निगाहें, जुनैद का दिल भी बैठा जा रहा था कि आज होने वाला क्या है, इतना कमज़ोर इंसान आखिर मुझे ललकार के क्यों चला गया, आखिर मेरे साथ कुश्ती क्यों लड़ना चाह रहा है। लोगों की आंखें, लोगों की नज़रें उसी की तरफ लगी हुई हैं, बादशाह भी उसी की तरफ देख रहा है, सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। वो आया, आने के बाद अखाड़े के अंदर उतर गया। उसने कहा मुझे थोड़ी देर हो गई, उसकी माजरत चाहते हैं, लेकिन बस मैं तैयार हूँ कुश्ती लड़ने के लिए। अब तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि अभी वज़ीर हुक्म सुना रहा था कि महफिल बर्खास्त करो, लेकिन अब तो वो इंसान आ गया है जिसने कुश्ती का चैलेंज दिया था। अब तो और मज़ा आने वाला है, कुश्ती होगी। अब देखते हैं कि हारता कौन है और जीतता कौन है। वो आया इंसान अखाड़े के अंदर, जुनैद भी अखाड़े में उतर गए, वो कमज़ोर इंसान भी अखाड़े में उतर गया। लोगों की निगाहें टिकटिकी बांध कर देख रही थी कि आज क्या होगा, इतना बड़ा पहलवान जुनैद, ये क्या इस कमज़ोर इंसान से जीत पाएगा या ये कमज़ोर इंसान जुनैद से जीत पाएगा। ये सारे लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, सारे लोगों की आंखें टिकटिकी बांध कर देख रही थी। जुनैद पहलवान ने अपना दांव लगाया, लागर कमज़ोर ने अपना दांव लगाया और दोनों हाथ में हाथ डालकर कुश्ती लड़ने लगे। तो जैसे ही कुश्ती शुरू की तो लागर कमज़ोर इंसान ने धीरे से कहा, जुनैद मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए करना। कहा बताओ क्या बात है। कहा सुनो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा कोई पेशा ये नहीं है कि मैं कुश्ती लड़ता हूँ। तुम तो देख रहे हो मैं कितना कमज़ोर हूँ, अगर तुम सही से एक दांव लगा दो तो एक दांव में ही मैं कुश्ती हार जाऊँगा। कहा अच्छा फिर। कब मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद